श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर 2023 को है इस साल की आखिरी पूर्णिमा। साथ ही में दोस्तों इस साल का आखिरी मंगलवार भी है। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को ये वाला मौका अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये साल की आखिरी पूर्णिमा और आखिरी मंगलवार है। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिनसे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो इन उपायों को पहले आप अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस साल की आखिरी पूर्णिमा के दिन ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों इस उपाय को करने से होगा क्या, वो आप लोग सुन लो। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप लंबे समय से कोशिश में लगे हुए हैं, प्रयास में लगे हुए हैं, पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप लोगों को इस साल की आखिरी पूर्णिमा का ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो, उसके बाद आप लोग उपाय करना। तो सबसे पहली चीज़, यहाँ पर आप लोगों को एक चावल का दाना जो है ले लेना है। ठीक है, कितने चावल का दाना? मात्र एक चावल का दाना आप लोगों को ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों जो चावल का दाना आप लोग लोगे वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो पूरा पूरा होना चाहिए। एक चावल का दाना लेने के बाद एक बेलपत्री आपको यहाँ पर लेनी। कितनी बेलपत्री? एक बेलपत्री आपको यहाँ पर लेनी है ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको लेना है एक लोटा जल, और एक नाम याद रख लेना है चंद्रमौली भगवान का। अब आपको करना क्या है कि साल के आखिरी पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुँचो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपना एक चावल का दाना चढ़ाना है। कितना? एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। इसी चावल के दाने के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर, आपको वह बेलपत्री को चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना करते हुए चढ़ा देना है। डंडी का जो मुख होगा इस बेलपत्री की, वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, पहले चावल का दाना चढ़ाओगे, फिर इसी चावल के दाने के ऊपर अपनी वह बेलपत्री चढ़ाओगे। बेलपत्री का मुख जो होगा डंडी का, वह अपनी तरफ करके चढ़ाओगे। उसके बाद में जो आप एक लोटा जल लेकर आए हो, उस एक लोटे जल को इसी बेलपत्री के ऊपर, चावल के दाने के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर जो है आप लोगों को एक धारा से धीरे करके चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए चढ़ा देना है, और भगवान से आशीर्वाद ले लेना है, प्रार्थना कर लेना है, और अपनी मनोकामना एक बार फिर से बोल देना है। आप जिस भी मनोकामना के लिए यह वाला उपाय करेंगे, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उस विशेष उपाय के बारे में, जिस अगले उपाय को करने से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आपको प्राप्त होंगी। साथ ही में भगवान जी का भी आशीर्वाद यहाँ पर आपको प्राप्त ज़रूर हो जाएगा। तो यह उपाय किसी लिए करना है वो सबसे पहले आप लोग सुन लो, कि अगर आप कोई नया कार्य शुरू कर रहे हो और उसमें आपको सफलता चाहिए, या घर में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, शादी विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, या कोई व्यक्ति घर में सर्विस करता है तो भी इसका काम अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो उस स्थान पर दोस्तों आप लोगों को यह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ की आपको आवश्यकता होगी वो होगा एक धतूरा और एक लोटा जल। सिर्फ यही दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। धतूरा आप लोग जानते ही हैं, जो गोल गोल होता है जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं ना। तो एक धतूरा और एक लोटा जल लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हो तो आपको करना क्या है, सुबह सुबह सबसे पहले आप लोगों को जो है पूजन अर्चना करके शिव जी के पास में बैठ जाना है, एक धतूरा और एक लोटा जल लेकर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो आप एक धतूरा लेकर गए हो उस धतूरे को आपको फोड़ लेना है। क्या करना है? फोड़ लेना है, क्योंकि धतूरे को फोड़ने के बाद उस धतूरे के अंदर से एक सफ़ेद कलर का फल निकलेगा। क्या निकलेगा? एक सफ़ेद कलर का फल निकलेगा। कब निकलेगा? जब आप उस धतूरे को फोड़ लोगे। ठीक है, तो धतूरे को फोड़ने के बाद जो सफ़ेद कलर का फल निकलेगा, उस फल को लेना है और भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। ठीक है, शिवलिंग पर इस मतलब फल को चढ़ाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो मतलब धतूरे का जो सफ़ेद कलर का अंदर का फल होगा, ये शिव जी पर चढ़ा दिया आप लोगों ने। इसके बाद में इसी फल के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल एक धरस दे करके आपको यहाँ पर समर्पित कर देना है। ठीक है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। जब आप इस उपाय को पूर्ण कर लेंगे तो अपने जिस भी कार्य के लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हैं, अपना वह काम भगवान से ज़रूर बोल दीजिएगा। आपके सभी कामों में भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, साथ ही में आपके सभी काम बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को रोग और बीमारी ने बहुत ज़्यादा घेर कर रखा हुआ है और वह व्यक्ति बीमारी से ही परेशान रहता है, अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हो, तो भाई ये वाला उपाय इस साल के आखिरी मंगलवार के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय में आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। तो देखिए, इस उपाय में आप लोगों को सबसे पहले एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। एक बेलपत्र के बाद में दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 2 शमी पत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक बेलपत्र, 2 शमी पत्र
और थोड़े से लाल चंदन की भी यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ने वाली है इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग ये तीनों चीज़ें इकट्ठा कर लें तो भाई इस साल के आखिरी मंगलवार के दिन आप लोगों को क्या करना है कि सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिए। जो भी आप शिव जी पर जल चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा दीजिए, जो भी पूजन अर्चना करना चाहते हैं वो कर लीजिए। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए शिव जी के पास में आकर बैठ जाइएगा। शिव जी के पास में आकर आप लोग जैसे ही बैठते हैं तो उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि अपनी वह बेलपत्र निकाल लेना है। बेलपत्र का चिकना भाग अपनी तरफ करके रखिएगा। तो अपने साथ में किसी पात्र में जो है एक बेलपत्री को रख लीजिएगा। अब आप अपने वह 2 समी पत्र निकाल लीजिएगा जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आए हुए हैं, ठीक है। तो एक बेलपत्री आपने अपने सामने रखी। अब इसी बेलपत्री की नीचे की दोनों पत्तियों को देख लेना। बीच वाली बड़ी पत्ती से हमें कोई काम नहीं है। उस बेलपत्री के नीचे की जो 2 पत्तियाँ होंगी उनसे हमें काम है। तो नीचे की जो 2 पत्तियाँ होंगी उनमें से दोनों पत्तियों में से एक पत्ती पर आप एक शमी पत्र यहाँ पर रख देना। क्या रख देना? एक शमी पत्र यहाँ पर आप लोग रख देना। एक शमी पत्र दोनों पत्तियों पर रखने के बाद दोनों पत्तियों पर थोड़ा थोड़ा लाल चंदन भी आप लोग मतलब रख देना, थोड़ा सा छिड़क देना या रख देना, है ना। तो दोनों पत्तियों पर आपने एक शमी पत्र रखा, लाल चंदन रखा। उसके बाद में इस बेल पत्र को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर भगवान गतिमान हनुमान जी के नाम का स्मरण करते हुए, नाम लेते हुए आपको यह बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है, ठीक है। चढ़ाने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है उस व्यक्ति के रोग और बीमारी को समाप्त करने के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के रोग और बीमारी में बहुत जल्दी सुधार देखने के लिए मिल जाएगा और वो पूरी तरीके से अच्छे से ठीक भी हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उस विशेष उपाय के बारे में जो कि आपको इस साल की आखिरी पूर्णिमा के दिन ज़रूर करना चाहिए। और इस उपाय को करने से भी अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोग और बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहता है या हमेशा वह हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहता है, ये शरीर में उसे हमेशा कोई ना कोई दिक्कत रहती है, तो वो खुद अपने हाथों से ये वाला उपाय करे, फिर वो चमत्कार देखे कि उसके साथ कितना अच्छा होता है। उसकी जो भी रोग और बीमारी होगी वो धीरे धीरे करके ठीक हो ही जाएगी। तो आपको करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक पीपल का पत्ता लेना है इस उपाय को करने के लिए। और प्रातःकाल सुबह सुबह ही आपको लोगों को यह वाला उपाय करना है ना। तो करना क्या है, एक पीपल का पत्ता सबसे पहले आप लोगों को ले लेना है। एक पीपल का पत्ता लेकर उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको थोड़े से चावल के दाने लेना है और रख देना है। कितने? थोड़े से चावल के दाने, है ना। एक पीपल के पत्ते के ऊपर थोड़े से चावल के दाने लेकर उसके ऊपर रख देना है। और रखने के बाद फिर इस पीपल का जो पत्ता होगा, ये पीपल के पत्ते के ऊपर जो आपने चावल के दाने रखे हुए हैं, इसको अपनी आँखों से लगा लेना, थोड़ा नैनो से लगा लेना। मतलब पीपल के पत्ते को ऊपर की साइड करके अपने नैनो से थोड़ा सा लगा लेना, स्पर्श करा लेना। नैनो से लगाने के बाद अपने ऊपर से इस पीपल के पत्ते को एक बार उतार लेना। कितनी बार? मात्र एक बार इस पीपल के पत्ते को अपने ऊपर से उतार लेना। और उतारने के बाद क्या करना है, पूर्णिमा के दिन ही, वैसे ये उपाय आप लोगों को शाम के समय या रात्रि में करना चाहिए, सुबह आप मत कीजिएगा, क्योंकि इस उपाय में आपको इस पीपल के पत्ते को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखना है। और मुख्य दरवाजे पर अगर आप लोग सुबह रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप लोग इस उपाय को रात में कीजिएगा, ठीक है। तो रात में करना क्या है, इसी पीपल के पत्ते के ऊपर थोड़े से चावल के दाने रखकर इसे अपने आँखों से लगाकर, नैनो से लगाकर एक बार अपने ऊपर से उतार कर इस पीपल के पत्ते को जिस पर आपने चावल के दाने रखे हुए हैं, इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाकर रख दीजिएगा, ठीक है। मुख्य द्वार पर जाकर रखने के बाद आपको पूरी पूर्णिमा की रात्रि में इसे वहीं पर रखे रहने देना है। इसको कुछ भी नहीं करना है ना। कुछ ना करने के बाद जैसे ही सुबह होती है, पूर्णिमा की रात पूर्ण होती है, इसके बाद में इस चावल को क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को आपको वहाँ से उठाना है, इसको सूंघना है। जिस व्यक्ति ने इस उपाय को किया है वही इस उपाय को पूरा भी करेगा, ठीक है। इस पीपल के पत्ते को उठाकर इन चावलों को सूंघ लेना है आप लोगों को। इन चावलों को सूंघने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस चावल के दानों को और इस पीपल के पत्ते को किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। किस जल में? बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना। और भगवान से प्रार्थना कर लेना है रोग और मुक्ति के लिए, रोग मुक्ति को दूर करने के लिए, यहाँ पर रोग और बीमारी को दूर करने के लिए। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है। इस उपाय करने के बाद आपकी रोग और बीमारी अच्छे से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण चीज़ की, जो कि आप लोगों को पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों पूर्णिमा के दिन आपके घर में दूध से बनी हुई सामग्री ज़रूर बननी चाहिए। अब आप कहोगे कौन से दूध से बनी हुई सामग्री, तो यहाँ पर विशेष रूप से शुद्ध देसी गाय के दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री आप लोगों के घर में पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से ज़रूर बननी चाहिए। चाहे सुबह बनाओ चाहे शाम को बनाओ। और क्या बना सकते हो शुद्ध देसी गाय के दूध से? सबसे अच्छी चीज़ है खीर। जो चावल की खीर होती है वो खीर आप लोग जो है शुद्ध देसी गाय के दूध से बना सकते हो।
क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा के दिन अगर जिस व्यक्ति के भी घर में या जिस घर में भी गाय के दूध से जो है खीर बनती है या चावल की खीर बनती है, दूध का उसमें विशेष रूप से यहाँ पर महत्व होता है। तो भाई चावल की खीर या दूध की खीर बनती है तो भाई उस घर में भगवान का आशीर्वाद सदैव रहता है। और उस खीर को जब आप भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाकर अपने घर में विराजित भगवान को भोग लगाकर उस खीर को सभी लोगों को मतलब प्रसाद के रूप में देते हैं, तो इससे आपके सभी घर परिवार के ऊपर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो भाई इस दिन आप लोग अपने घर में दूध की सामग्री ज़रूर बनाइएगा, इसका विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यही कुछ विशेष उपाय थे जो कि आप लोगों को इस दिन ज़रूर करना चाहिए। बाकी दोस्तों इन उपायों करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है